Yes, good morning everyone. Am I audible to everyone? Everyone is getting my voice? Yes, Manpreet, good morning. So, without wasting the time, we should have a start with the consumer behavior, and इसके बाद हम लोग बात करेंगे what are the consumer buying behavior and what are the types of the consumer behavior. Okay, so let us start. तो कंज्यूमर एक होता है कस्टमर, एक होता है कंज्यूमर। जब हम लोग कस्टमर की बात करते हैं तो कस्टमर द पर्सन हु बाय द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब इफ यू आर रीचिंग इन द मार्केट, इफ यू आर बाइंग एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दैट इज कॉल्ड कस्टमर। कंज्यूमर इज ऑल अबाउट दोज पर्संस हु इज एक्चुअली कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट। तो सबसे लास्ट में व्हाइल टॉकिंग अबाउट द होल सप्लाई चेन मैनेजमेंट और मार्केटिंग चैनल, द पर्सन हु इज एक्चुअली कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट इज कॉल्ड कंज्यूमर। ठीक है, तो बिकॉज peoples have some certain differences between the customers and consumer. The customer might consumers और consumer ऐसा, और customer भी consumer हो सकता है, consumer भी customer हो सकता है। तो बट ये श्योर नहीं है कि ना every time customer will be the consumer, because sometimes you might buying your product for your siblings, for your parents, for your kids. Okay, so that is the thing कि there is a slightly differences between the customer and consumer. ठीक है, तो कस्टमर who is actually approaching the market and buying any product and services is called customer, and consumer is the person who is actually end user, जिसको हम लोग बोलते हैं सबसे लास्ट में कोई प्रोडक्ट यूज कर रहा है उसको हम लोग कंज्यूमर बोलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर की। इट्स टोटल साइकोलॉजिकल टॉपिक एक्चुअली, हाउ द कंज्यूमर इज एक्चुअली बिहेविंग द टूवर्ड्स द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। देखिए, हम लोग को पता है दुनिया के हर इंसान का दे हैव सम सर्टेन difference in our attitudes, differences in our behavior, differences in our perception, differences in our values, तो कहीं ना कहीं differences in our morals। तो कहीं ना कहीं दुनिया के हर इंसान का अलग अलग सोचने का एक नजरिया है, एटीट्यूड्स है, परसेप्शंस है। ठीक है, तो कैसे कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी में हम लोग पता करने की कोशिश करते हैं कि हाउ द कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ द इंडिविजुअल, group and the organizational select, buy, use and dispose of goods and services, ideas or experience to satisfy their needs and wants. Marketers must fully understand both the theory and reality of consumer behavior. ठीक है, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर बिहेवियर एक जो सब्जेक्ट है, पूरा कंज्यूमर बिहेवियर एक टॉपिक है। इसमें हम लोग कहीं ना कहीं पूरे एक इंडिविजुअल इंसान की, एक ग्रुप की, एक ऑर्गेनाइजेशनल, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल बाइंग जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट्स, हम आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी में पढ़ाएंगे। एक होता है कंज्यूमर प्रोडक्ट जो रेगुलर कंज्यूमर हम आप टाइप के लोग लेते हैं। एक होता है इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट। इंस्टीट्यूशनल प्रोडक्ट होता है जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है, वो लोग बाय कर रहे हैं। तो समटाइम्स वी आर बाइंग इन प्रोडक्ट इन इंडिविजुअल, वी आर बाइंग इन प्रोडक्ट इन ग्रुप, बाइंग इन प्रोडक्ट इन different organizations. So while doing some certain consumer behavior study, we just need to explore the options कि वो लोग कैसे प्रोडक्ट खरीदते हैं, डिस्पोज कैसे करते हैं, उनके दिमाग में आइडियाज कैसे आता है, वॉट एवर द एक्सपीरियंस दे आप। ठीक है, क्योंकि बीइंग एन अ मार्केटर वी हैव टू बी आइडेंटिफाई दोज आइडियाज, दोज नीड्स। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम उन चीजों को हम लोग पूरा कर पाएंगे ना। तो that is just thing कि we have to be satisfy their need and wants of the customers. मार्केटर्स को पूरी तरह से सब कुछ समझना पड़ेगा, उसकी थ्योरी भी समझनी पड़ेगी और रियलिटी भी समझनी पड़ेगी कंज्यूमर बिहेवियर की, तभी कहीं ना कहीं आप मार्केट में सक्सेस पा पाओगे। ठीक है, तो कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ द एक्चुअली इंडिविजुअल्स आर परफॉर्मिंग एंड हाउ द ऑर्गेनाइजेशंस आर सिलेक्टिंग द बाय, यूज एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, आइडियाज और एक्सपीरियंस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स। Marketers must, being a businessman, we have to be fully understand what is the all about the theoretical concept of the consumer behavior and what is the all about the reality of the consumer behavior. Got it? Simple. I hope आप लोगों को समझ में आ गया होगा कंज्यूमर बिहेवियर क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं, what is the role of the consumer behavior. Now we are moving towards कि what is the factors which is actually अफेक्टिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। मतलब जो हम लोग अपने इंडिविजुअल्स को लेकर चलिए आपको समझ में आएगा
कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। गॉट इट, क्लियर। तो वी हैव सम डिफरेंट, देखिए हम लोग भी कहने कि शॉपिंग करने मार्केट में जा रहे हैं या व्हेनेवर वी आर बाइंग एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, वी हैव सम सर्टेन डिफरेंट एट्रीब्यूट्स, अलग अलग एट्रीब्यूट्स हैं विच इज एक्चुअली अफेक्टिंग अवर माइंड्स, है ना। तो आपके पास मार्केट में आपको बोल रहे हैं कि आपको 500 रुपीज दे रहे हैं कि एक सर्टेन कमोडिटी यू जस्ट नीड टू बाय। हम लोग बात करें सर्फ एक्सेल की बात, सर्फ की बात करें, हम 500 रुपए दे रहे हैं, यू जस्ट नीड टू बाय द सर्फ, क्वांटिटी बता दी आपको 2 kg। तो हम लोगों को पता है ना एफएमसीजी सेक्टर वी हैव द प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द मार्केट। एक पर्टिकुलर छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में कहीं ना कहीं बहुत सारे अल्टरनेटिव मार्केट में हैं। अब हम लोगों को कौन कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम लोग को पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदेंगे। कोई लोग टाइट की तरफ जाएगा, कुछ एरियल लेंगे, कुछ सर्फ एक्सेल लेंगे, ठीक है। तो वी हैव द न्यूमरस नंबर ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू बी फाइंड आउट द विच इज एक्चुअली बेस्ट सूटेड फॉर यू। तो वही है कि फैक्टर्स अफेक्टिंग द कंज्यूमर बिहेवियर में पहले आगे सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स में रेफरेंस ग्रुप, फैमिलीज एंड रोल एंड स्टेटस। सोशल फैक्टर्स की वजह से कंज्यूमर बिहेवियर कैसे अफेक्ट होता है। सोशल बिहेवियर हम लोगों को, सोशल फैक्टर हमको पता है कि सामाजिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं जिसमें देयर इज ए इन्फ्लुएंसेस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं उनके इन्फ्लुएंसेस की वजह से कहीं ना कहीं हमारा क्या हो रहा है, एक बाइंग बिहेवियर चेंज हो रहा है। तो उसमें हम लोग रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, रोल एंड स्टेटस की बात करेंगे। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है कि पर्सन रेफरेंस ग्रुप आर ऑल द ग्रुप्स दैट हैव ए डायरेक्ट और फेस टू फेस और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस और देयर एटीट्यूड्स और बिहेवियर। ग्रुप्स हैविंग ए डायरेक्ट इन्फ्लुएंसेस आर कॉल्ड मेंबरशिप ग्रुप। Some of these are primary groups with whom the person interacts fairly, continuously and informally, such as family, friends, neighbors, co-workers. Okay, peoples also belongs to secondary groups such as religions, professionals and trade union groups, which tend to more formal and require continuous interaction between the individuals. देखिए मतलब क्या, रेफरेंस ग्रुप का मतलब है कि हम लोग जो पर्टिकुलर बात कर रहे हैं कंज्यूमर बिहेवियर की, हम लोग जो कहीं ना कहीं मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने जा रहे हैं, वी हैव सम सर्टेन डिफरेंट रेफरेंस ग्रुप। उन रेफरेंस ग्रुप के बेसिस पे कहीं ना कहीं हम लोग अपने प्रोडक्ट्स को खरीद रहे हैं और अपने बिहेवियर को डिस्प्ले कर रहा है, ठीक है। तो समटाइम्स आपने देखा होगा, आप इंडिविजुअल अपने पर्सनल लाइफ में देखा होगा, कहीं ना कहीं जब को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ नेबर्स के बेसिस पे, ठीक है, पड़ोसी ने खरीदा तो हम लोगों ने भी खरीद लिया, या कुछ सम सर्टेन एक सर्टेन इंसान है आपकी कॉलोनीज में जिसको आप जो आपको इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पे कभी कभी हम लोग प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन फ्रेंड्स या नेबर्स ऑन कोवर्कर्स के बेसिस पे वी हैव इन्फ्लुएंस बाय दीज मेनी पीपल्स एंड समटाइम व्हाट वी डू कि जो लोग इंडिविजुअल्स होते हैं, जो सेकेंडरी ग्रुप हम लोगों ने बात किया कि ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन्स वी हैव टू बाय द सम सर्टेन प्रोडक्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोफेशनल्स, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड यूनियंस, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट कि कहीं ना कहीं हम लोग जो कोवर्कर्स के बेसिस पे, फ्रेंड्स के बेसिस पे, नेबर्स के बेसिस पे अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को हम लोग बाय करते हैं। कई भी देखना कि ठीक है, आपने कलीग ने कोई कार लिया, मान लीजिए कि सपोज सेंट्रो लिया, उसने आपको अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि ठीक है, आपका बजट भी वही अप्रॉक्स 4 लाख 5 लाख रुपए, देन व्हाट वी डू, समटाइम्स वी हैव इन्फ्लुएंस बाय आवर कोवर्कर्स एंड वी आर बाइंग द सेम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज व्हिच इज एक्चुअली यूजिंग बाय योर कोवर्कर्स। गॉट इट। तो रेफरेंस ग्रुप समझते, तो डिफरेंट रेफरेंस ग्रुप के बेसिस पे हम लोग इन्फ्लुएंस होकर क्या करते हैं, प्रोडक्ट को खरीदते हैं। एक इसमें प्राइमरी ग्रुप हो गया, एक सेकेंडरी ग्रुप हो गया। प्राइमरी ग्रुप हमने आपको बता दिया, सेकेंडरी ग्रुप भी आप समझ गए। प्राइमरी ग्रुप में फैमिलीज, फ्रेंड्स, नेबर्स एंड कोवर्कर्स के बेसिस पे, सेकेंडरी ग्रुप में हमने रिलीजन, प्रोफेशनल, ट्रेड यूनियन की बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फैमिली। द फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंज्यूमर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी एंड फैमिली मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूट द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल प्राइमरी रेफरेंसेस ग्रुप। भाई हमने रेफरेंसेस ग्रुप को और कहीं ना कहीं क्या करा है और रिफाइन किया है, तो उसमें हम लोग प्राइमरी ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो कहीं ना कहीं फैमिली जो एक बेसिक है, हम लोग पापा लोग सपोज दैट कि पापा लोग दे आर यूजिंग द कोलगेट सिंस लास्ट 50 years। अब आपके हाथ में कहीं ना कहीं घर का यू जस्ट रिक्वायरिंग टू परचेज सम सर्टेन राशन फॉर योर फैमिली। तो फर्स्ट थिंग विच इज कम्स इन योर माइंड दैट इज कॉल्ड कोलगेट व्हाइल टॉकिंग अबाउट द टूथपेस्ट। तो फैमिली एक पापा की बात करें, पेरेंट जिसको हम लोग पेरेंटल ब्रांडिंग भी बोलते हैं, आगे आपको ब्रांडिंग्स में पढ़ाएंगे, पेरेंटल ब्रांडिंग और फैमिली ब्रांडिंग भी बोल रहे हैं कि पापा नोकिया यूज कर रहे थे, आप भी नोकिया यूज कर रहे हैं, पापा योर पेरेंट्स हैज बॉट द वेरी फर्स्ट कार दैट बिलोंग्स टू मारुति। तो आपने अपनी पहली कार ली, अगेन यू हैव मेड द डिसीजन टू बाय द मारुति प्रोडक्ट। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैमिली। फैमिली प्लेज ए वेरी बिग रोल, बहुत बड़ा एक रोल प्ले करती है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंशियल रोल प्ले करती है आपके बिहेवियर के लिए। आपको कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम भी मार्केट में खरीदते हैं, फर्स्ट थिंग विच इज कम्स इन अवर माइंड जो आती है कहीं ना कहीं फैमिली ब्रांडिंग की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, गॉट इट, सिंपल। फिर रोल्स एंड स्टेटस की बात करते हैं। बी ईच पार्टिसिपेट इन मेनी ग्रुप्स, फैमिलीज, क्लब्स, ऑर्गेनाइजेशंस। ग्रुप्स ऑफन आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड हेल्प्स टू डिफाइन नॉर्म्स फॉर बिहेवियर। ठीक है, क्लियर। तो हम लोग यहाँ पे रोल्स एंड स्टेटस की बात करेंगे, प्रोडक्ट का रोल क्या है एंड व्हाट इज ऑल अबाउट योर स्टेटस। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट के रोल के बेसिस जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट पर्सनालिटी। गेटिंग माय पॉइंट। प्रोडक्ट पर्सनालिटी क्या होता है, समझिए कि प्रोडक्ट पर्सनालिटी होता है कि प्रोडक्ट का रोल क्या। अगर प्रोडक्ट बहुत सिग्निफिकेंट रोल है आपकी लाइफ में, हम लोग फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की बात करेंगे, डॉक्टर जो पर्चे पे दवा लिख देता है, वट एवर द मेडिसिन दे हैव प्रिस्क्राइब, जो भी उन्होंने नाम लिख दिया, मेडिकल स्टोर के पास जाते हैं, मेडिकल स्टोर बोलता है कि ये वाला ब्रांड नहीं है, दूसरा ब्रांड मिलेगा बट सॉल्ट सेम होगा, यूजेस सेम है, हम लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं। तो रोल एंड स्टेटस हम लोग बात करेंगे, व्हाट इज द रोल ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का रोल क्या है, और स्टेटस इज टॉकिंग अबाउट कि व्हाट इज योर स्टेटस। तो रोल अगर मान लीजिए कि बहुत जिसका बहुत नॉर्मल रोल है, कोई खाने की चीजों की बात करेंगे, बर्गर नहीं मिला तो पिज्जा खा लिया, पिज्जा नहीं मिला तो कुछ और कुछ खा लिया। तो व्हाइल टॉकिंग अबाउट द रोल एंड स्टेटस वी हैव टू बी मोर कंसर्न अबाउट कि व्हाट इज द प्रोडक्ट रोल, व्हाट इज योर रोल इन आपका रोल क्या है पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करने में, आपका स्टेटस क्या है। क्लियर। सोशल फैक्टर्स में तीनों हो गए। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स में इसमें 4 है, एज एंड लाइफ साइकिल्स, ऑक्यूपेशंस एंड लाइफ स्टाइल, पर्सनैलिटीज एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट, वैल्यूज। स्टिक एज एंड लाइफ साइकिल हम लोगों को पता ही है, सिंपल। आई थिंक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। एज भी एक 22 साल 18 साल के बच्चे की हम लोग एक मेंटेलिटी की बात करेंगे, 25 साल की बात करिए, 35 का बात करिए, 40 का बात करिए, 50 का, 60 का, 70 तक का। हम लोग अगर 5 डिफरेंट एज ग्रुप के लोग लेते हैं, मतलब मान लिया आपने 15 से 20 ले लिया, 25 से 30 ले लिया, 35 से 40 ले लिया, 45 से 50, 55 से 60, 65 से 70। स्टॉप एज के बेसिस पे हम लोग को पता पूरा बिहेवियर से चेंज होता है। आज के जो यूथ की बात करेंगे, यंग जनरेशन की बात करेंगे, दे आर मोर ब्रांड कॉन्शियस, वेदर इट्स अ लो क्वालिटी और हाई क्वालिटी, इट डोंट मैटर, ये फर्क नहीं पड़ता। बट व्हाइल टॉकिंग अबाउट द यूथ, व्हाट दे एक्चुअली डू, जब भी कोई उनको कोई शॉपिंग या बाइंग डिसीजन लेना होता है, दे आर मोर कंसर्न अबाउट द ब्रांडेड प्रोडक्ट। क्वालिटी लो हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो जो बहुत बड़ा ब्रांड होता है उसका क्वालिटी लो कभी नहीं होता है, ठीक है, इवन दो। लेकिन कहीं ना कहीं एक पर्सनल फैक्टर्स में एज सिंपल है कि एज अलग अलग एज ग्रुप के लोगों का अलग अलग बिहेवियर होता है, अलग अलग डिसीजन होता है बाइंग। ऑक्यूपेशन एंड लाइफ स्टाइल सिंपल, देखिए ऑक्यूपेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे रोल प्ले करता है? थिंक अबाउट द दोज गाइज हु आर एक्चुअली वर्किंग इन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, ठीक है। तो आई एम नॉट मेकिंग एनी पर्सनल कमेंट ऑन एनी ऑक्यूपेशंस, वी रिस्पेक्ट ऑल द ऑक्यूपेशंस, but you can see the personality of the certain persons who is actually working in a government sectors, especially in a state governments, and think about those persons who are actually working in a multinational corporations sitting in Bangalore, Pune or US or Gurgaon or Delhi. Easily we can compare, easily we can see the behavior of individuals. तो ऑक्यूपेशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। भाई हम लोग एक टीचर का बात करेंगे, एक प्रोफेसर का बात करेंगे, लॉयर का बात करिए, एक बिजनेसमैन का बात करिए आप,
भाई डॉक्टर की बात करिए, वी हैव द डिफरेंट ऑक्यूपेशंस अवेलेबल इन द मार्केट। तो जब भी एक हम लोग बाइंग डिसीजन, जब भी कोई खरीदना सामान कोई खरीदना जाता है मार्केट में, आप जब एक डिसीजन ले रहे होते हैं तो आपका ऑक्यूपेशन आपके सामने, आप जो काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सामने आपके आ जाता है। आप देखे होंगे लॉयर्स जो हो गए, मेडिकल्स के जो लोग डॉक्टर्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, तो वेनेवर दे आर मेकिंग एनी डिसीजंस फॉर बाइंग एनी फूड प्रोडक्ट्स, मेडिकल एनी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स, तो उनका डिसीजन अलग टाइप का होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर वो लोग दिखाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि व्हाट इज द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। क्लियर? ऐसे ही कोई लीगल प्रोडक्ट का आप कोई खरीदने जा रहा है, वो लीगल आदमी, कोई लॉयर है, कोई एडवोकेट है, whenever they are just want to be make any legal contract or just buying any legal product, तो उसका बिहेवियर अलग होता है। देखा ही होगा आप लोगों ने, बिजनेसमैन जब भी मार्केट में जाता है वो अपने कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज हर चीज में, दे ऑलवेज ट्राई टू एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज इन एवरी सिंगल मैटर। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटीज अलग हो गए, तो बिजनेसमैन के लिए अपॉर्चुनिटी हर चीज में अलग अलग दिखता है। तो ऑक्यूपेशन एंड लाइफस्टाइल प्लेज ए वेरी की रोल व्हाइल मेकिंग एनी बाइंग डिसीजन। सिंपल, हम लोग को पता है, आप देख कर पहचान सकते हैं कि जब आप कोई दुकान पर बैठे हुए हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट आपका मतलब लो लेवल इनकम से लेकर हाई लेवल इनकम तक की है, डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के लोग आएंगे। व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद दोज कस्टमर्स, मतलब सर्टेन पीरियड ऑफ द टाइम आप एनालिसिस कर सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ सम सर्टेन उनके क्वेश्चंस आंसर से, उनके पर्सनालिटी से, उनके रिएक्शन से, कि कौन सा इंसान कौन से ऑक्यूपेशन से रिप्रेजेंट करता है या कहां से बिलोंग करता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं पर्सनालिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। सिंपल, वही सेम बात है, एवरीवन इज हैविंग द डिफरेंट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिविजुअल्स। कुछ लोग बहुत इंट्रोवर्ट टाइप के, कुछ लोग बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप्स के होते हैं, कुछ लोगों की पर्सनालिटीज बहुत डायनेमिक है, कुछ लोग होते हैं कि दे ऑल बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बट दे ऑलवेज ट्राई टू, क्या करते हैं कि दूसरे के बता देगा तभी वो काम कर पाएंगे। दे डोंट हैव एनी द लीडरशिप स्किल्स, दे डोंट हैव एनी द रिस्क बियरिंग स्किल्स। ठीक है, तो कई दुनिया के हर इंसान का दे हैव द डिफरेंट पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स। तो पर्सनालिटी प्लेज ए वेरी, हम लोग अलग ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में पूरा पर्सनालिटी आपको अलग टॉपिक है पढ़ाएंगे। तो पर्सनालिटी प्लेज ए वेरी की रोल्स व्हाइल मेकिंग एनी बाइंग डिसीजंस। तो भी ठीक है, फिर सेल्फ कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। दुनिया के हर इंसान का दे हैव सम सर्टेन सेल्फ कॉन्सेप्ट। गेटिंग माय पॉइंट? जिसकी सोच, जिसकी मतलब आपकी इंडिविजुअल की सोच की बात करते हैं। अगर आई टॉक अबाउट द माई सेल्फ कॉन्सेप्ट, आई ऑलवेज ट्राई टू प्रीफर सम सर्टेन ब्रांडेड प्रोडक्ट रादर देन द सम सर्टेन लोकल। पेइंग कॉस्ट हो सकता है कि आप चार नॉन ब्रांडेड या आप अनब्रांडेड चार प्रोडक्ट ले लो, ब्रांडेड आप एक ले पाओ। तो आई बिलीव ऑन दोस थिंग कि एक ही लेना है, लेकिन बट आई जस्ट लुकिंग फॉर द ओनली ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। तो एवरीवन इज हैविंग सम सर्टेन डिफरेंट कॉन्सेप्ट, है ना, डिफरेंट सेल्फ कॉन्सेप्ट। सबका अपना अपना अलग तरीका होता है सोचने का, अलग अलग नजरिया होता है चीजों का। वैल्यूज हम लोगों को पता ही है कि वैल्यूज इज ऑलवेज कम्स फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे हम लोगों की भी हैव सम सर्टेन वैल्यूज। अलग अलग इंसान की कुछ ना कुछ अलग अलग वैल्यूज है जो हम लोगों ने एक सोसाइटी से सीखी है, फैमिली से सीखी है, कलीग से सीखी है। उन वैल्यूज के बेसिस पे हम लोग काम करते हैं कि ठीक है, हम इससे नीचे स्टैंडर्ड्स पे नहीं जाएंगे, मैक्सिमम हम इतना कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारी वैल्यूज मेरे सामने कहीं ना कहीं आ जा रही हैं। तो वी हैव सम सर्टेन वैल्यूज, वी हैव सम सर्टेन एथिक्स टू डू सम सर्टेन बिजनेसेस, एथिक्स टू डू सम सर्टेन डिसीजन कि हमको ये नहीं खरीदना है, नहीं एक्सेप्ट ही नहीं हो पा रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट द वैल्यूज। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग इकोनॉमिकल फैक्टर्स। सबसे इकोनॉमिकल फैक्टर तो पता ही है, कहना कि पैसा। डिस्पोजेबल इनकम आप लोग को पता ही होगा। डिस्पोजेबल इनकम वो इनकम होता है पर्सनल इनकम में से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करते हैं, बचता है आपका डिस्पोजेबल इनकम। सिंपल, कोई डाउट? ठीक है, तो जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, डिस्पोजेबल इनकम जिसकी ज्यादा होगी तो उसका बाइंग बिहेवियर अलग होगा। जिसके पास बहुत पैसा, चलो ठीक है ले लेते हैं, लेके जस्ट बिल ट्राई, अगर ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज फेंक देंगे उसको। होता है, कई बार होता है। तो आपके डिस्पोजेबल, आपकी इनकम है, डिस्पोजेबल इनकम ने लिख दिया थोड़ा टेक्निकल, लेकिन इनकम ही की बात करता है। जो लो इनकम ग्रुप है, जिसके पास लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, लिमिटेड मनी है, जब बोलो कहीं ना कहीं डिसीजन एक बाय कर, कोई एक डिसीजन लेना चाहते हैं, whenever they are entering in the market, they are reaching in the market, what they actually do, वो क्या होता है,
तो उनका एक अलग बिहेवियर होता है। उनको पता है 100 रुपए, इन 100 रुपए में पूरा दिन का आपका एक्सपेंसेस को मीट आउट करना है, तो दे हैव दम डिफरेंट बाइंग बिहेवियर होते ही है। जो बहुत पैसे वाले हैं, बहुत इलाइट क्लास फैमिली से, अपर मिडिल क्लास से, या मिडिल, या नॉट इवन द मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास या हायर क्लास की हम लोग बात करेंगे, तो वो लोग, उनका बिहेवियर अलग होता है। ठीक है, तो साइज ऑफ द फैमिली सिंपल, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, तो 2 लोगों की फैमिली की अलग बात होता है, 3 की अलग, 4 का अलग, 5 के अलग, 6, 7। तो डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द फैमिली ऑल्सो इन्फ्लुएंस, सिंपल, समझाना नहीं है इसमें। देन कंजम्पशन एंड सेविंग, कंजम्पशन कितना है आपका और उस पर सेविंग्स क्या है। तो कंजम्पशन एंड सेविंग की बात करेंगे। क्रेडिट अवेलेबल, जो हम लोगों ने कल भी बताया था आपको, मार्केटिंग एनवायरनमेंट के दौरान इकोनॉमिकल फैक्टर्स में। आज के टाइम में देखिए ना, हम लोग अभी प्रतिमा डिस्पोजेबल इनकम होता है, जो आपकी पर्सनल इनकम होती है इंडिविजुअल्स की, उसमें से डायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं, वो हमारा डिस्पोजेबल इनकम होता है। जैसे कि आप मान लीजिए 10 लाख रुपए कमा रहे हैं, इनकम टैक्स पड़ रहा है 20%, तो 10 लाख में से 20% जाएगा, बचेगा 8 लाख रुपए, तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी हुई, 8 लाख रुपीज। गॉट इट, क्लियर। क्रेडिट अवेलेबल की हम लोग बात करते हैं। क्रेडिट अवेलेबल देखिए, आज के टाइम में ईएमआई के चक्कर में कहीं ना कहीं वी हैव सम सर्टेन क्रेडिट अवेलेबल इन द मार्केट, उसके चक्कर में बिहेवियर बिल्कुल चेंज हो गया। अभी ड्यूरिंग द पर्टिकुलर ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज में जब भी सेल आता है, या नॉर्मल हम लोग ऑटोमोबाइल्स की बात करेंगे, तो वी हैव सम डिफरेंट बिहेवियर्स टुवर्ड द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जैसे क्रेडिट फैसिलिटीज की बात होती है, कहीं ना कहीं क्रेडिट अवेलेबल हमको दिखता है, तो कहीं ना हम लोग का बाइंग बिहेवियर बिल्कुल अलग सा हो जाता है। एडिशनल इनकम, कुछ एडिशनल पैसा आ गया। इफ यू बिलोंग्स टू सैलरीड क्लास, आप सैलरीड क्लास के लोग हैं, 50,000 60,000 रुपए आप मंथली कमा रहे हैं, आपको एडिशनल 10,000 20,000 30,000 रुपए मंथली मिल जा रहा है कहीं से, तो एडिशनल इनकम की वजह से भी आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। चलो ठीक है, जो चीजें नहीं खरीदना चाहते हैं, जो आपके प्लान में नहीं होती है, इवन दो आप बी ऑफनली बाय दोज थिंग्स, होता है। ठीक है, क्लियर। इकोनॉमिकल फैक्टर्स होगा। फिर हम लोग बात करते हैं कल्चरल फैक्टर्स की। कल्चर, सब कल्चर, सोशल कल्चर। कल्चर में पूरा इंडिया की बात कर सकते हैं, सब कल्चर में हम लोग बात कर सकते हैं यूपी की बात कर लिया, सब कल्चर में बात कर, ठीक है। सोशल कल्चर, सोसाइटी की बात करते हैं। तो कल्चरल फैक्टर्स भी बहुत बड़ा इंपैक्ट है भाई। हम लोग इंडियंस की एक टेंडेंसी की बात करिए, या हम लोग अगर भाई कल्चर में लो यूपी ले लिया, सब कल्चर में एक स्टेट, एक डिस्ट्रिक्ट ले लिया, सोशल कल्चर में सोसाइटी का कल्चर ले लिया। गेटिंग माय पॉइंट। तो डिपेंड, कल्चर में आप ले सकते हैं पूरे एशिया का कल्चर, सब कल्चर में इंडिया, सोशल कल्चर में लखनऊ यूपी। ठीक है, तो डिपेंड कर रहा है आप क्या ले रहे हैं। तो कल्चर में भाई, कल्चर एक जो पूरा ओवरऑल कल्चर है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स की बात करेंगे, रेस का बात करेंगे, तो आपके कल्चरल फैक्टर्स ऑल्सो इम्पैक्ट द बाइंग बिहेवियर। ठीक है, तो इंडियंस की टेंडेंसी, इंडियंस इज ऑलवेज वेरी प्राइस सेंसिटिव व्हाइल मेकिंग एनी डिसीजन, हम लोग को पता ही है। सब कल्चर में हम लोग का यूपी के डिसीजन अलग होगा, वही हम लोग पंजाब का बात करेंगे, वो लोग, उन लोगों का बाइंग डिसीजन अलग है। ठीक है, साउथ इंडिया की बात करेंगे, ईस्ट इंडिया का बात करेंगे, गुजरात महाराष्ट्र का बात करेंगे, तो दे हैव सम डिफरेंट बाइंग बिहेवियर। ठीक है, तो कल्चर, एक मेन कल्चर की बात करें, सब कल्चर में उसके हमने और सब पार्ट देख लिया, फिर सोशल कल्चर में सोसाइटी कल्चर का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कल्चर बिहेवियर ऑल्सो इम्पैक्ट द कंज्यूमर बिहेवियर। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में मोटिवेशन, परसेप्शन, लर्निंग एंड एटीट्यूड। ठीक, तो मोटिवेशन क्या है, अपने आप में एक थ्योरीज है इसकी, हम आपको पूरा मोटिवेशन पढ़ाएंगे मैनेजमेंट के दौरान, तो आपको समझ में आएगा। मोटिवेशन इज द फैक्टर विच, मोटिवेशन इज टोटली इनर फिनोमिना होता है। दुनिया के हर इंसान के लिए, हर चीज के लिए वी हैव सम सर्टेन मोटिवेशनल फैक्टर्स। अलग अलग लोगों ने अलग अलग मोटिवेशनल का थ्योरी दिया है। मैस्लो की बात करिए आप, एल्डेफर की बात करिए आप, ठीक है, मैकलैंड का बात करिए, हार्जबर्ग का बात करिए, विलियम आउची की बात करिए। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अलग अलग के राइटर्स ने अलग अलग थ्योरी दिया, अलग अलग तरीके से मोटिवेशन को डिफाइन किया है, और अलग अलग इंसान के लिए वी हैव डिफरेंट मोटिवेशनल फैक्टर्स। किसी के लिए जैसे वो बात करते हैं कि 3 फैक्टर थ्योरी, इसमें कोई नीड फॉर पावर, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर अचीवमेंट। कुछ लोग पावर के लिए काम कर रहे हैं, कुछ एफिलिएशन के लिए काम कर रहे हैं, कुछ अचीवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए, प्रोडक्ट का डिसीजन लेने के लिए वी हैव सम सर्टेन मोटिवेशनल फैक्टर्स वी हैव। कभी हम लोग ब्रांड को बहुत अच्छा समझ के वी आर बाइंग द प्रोडक्ट। समटाइम्स हम लोग ऑफर्स और डिस्काउंट देखकर मोटिवेट हो जाते हैं।
कभी कभार होता है कि थर्ड आपके जो सोसाइटी के चक्कर में, सोसाइटी में किसी ने, आपके कोवर्कर्स ने, आपकी फैमिली में कोई किसी ने प्रोडक्ट ले लिया है, उसके चक्कर में हम लोग मोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो कभी कभी आपकी नीडी होती है, तो वी हैव द डिफरेंट मोटिवेशनल फैक्टर्स टू बाइंग एनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, गॉट इट। फिर परसेप्शन, वही पर्सनालिटी परसेप्शन सेम ही हो गया। लर्निंग्स इज ऑल अबाउट द पास्ट लर्निंग एंड द प्रेजेंट लर्निंग। लर्निंग्स के बेसिस पे भी हम लोग प्रोडक्ट लेते ही है ना, कि हम लोग को पता है कि लास्ट टाइम हमने मारुति का कार लिया, 5 साल चला, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो इफ नेक्स्ट टाइम व्हेनेवर वी आर प्लानिंग टू बाय एनी प्रोडक्ट, ठीक है, तो हमको कोई दोबारा कार लेना है तो हम लोग दोबारा भी मारुति की तरफ जा रहे हैं। तो लर्निंग इज ऑल अबाउट द पास्ट लर्निंग और प्रेजेंट लर्निंग के बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं कि पास्ट में हम लोग उनका डिसीजन कैसा था, कि हम लोग जो प्रोडक्ट लिया था उससे हमारा कैसा रिस्पॉन्स आया था। होता ही है ना कि आपने पिछली बार कोई प्रोडक्ट लिया, उससे आपको लगा फीडबैक अच्छा है, आप यू आर सेटिस्फाइड, तो आपको क्या कहीं ना कहीं लगता है कि आपको लगता है कि ठीक है, अगेन वी आर मेकिंग दैट सेम डिसीजन। फिर एटीट्यूड्स भाई सेम चीज। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर विच इज एक्चुअली इन्फ्लुएंसिंग द कंज्यूमर बिहेवियर। क्लियर? कोई डाउट? प्रतिमा, लर्निंग मींस जैसे कि आपने मान लो लास्ट टाइम किसी से कोई प्रोडक्ट खरीदा था, सपोज दैट आपने कोई कार खरीदी, पहली बार आपने कोई कार खरीदा, आपको मारुति का कार पसंद आया था, तो आप दोबारा आपको पहली वाली कार आपकी खराब हो गई, 5-10 साल हो गए, हर प्रोडक्ट की लाइफ होती है ना, दोबारा आपने क्या करा कि दोबारा जब आप कार खरीदने जा रहे हैं तो अगेन यू आर मेकिंग द डिसीजन टू बाय द मारुति कार। तो लर्निंग इज ऑल अबाउट पास्ट के एक्सपीरियंस से, पास्ट की नॉलेज से आपने डिसीजन ले रहे हैं, पास्ट और प्रेजेंट की नॉलेज से। कोई डाउट? इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट प्लीज बता दो। हम लोग इसकी बात करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। ये आपको हमने वीडियो भेज दिया था, विच इज टोटली अनलिस्टेड वीडियो थी, आप लोगों ने देख लिया। तो हम लोग एक बार इसको 5 मिनट 10 मिनट में इसको ओवरव्यू लेके खत्म करते हैं, बिकॉज मार्केटिंग में भी हम लोग के 5 टॉपिक्स खत्म हो गए। देयर आर वेरी फ्यू टॉपिक्स रहते हैं, कुछ फ्यू नहीं रहते हैं, कुछ। तो मनप्रीत, संध्या मैम, प्रतिमा, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात करते हैं कंज्यूमर की। इसमें स्टेजेस देख लीजिए कि स्टेजेस ऑफ बाइंग डिसीजन प्रोसेस। इसको एक बार समझ लीजिए कि जो हम लोग प्रोडक्ट खरीदने जाते हैं जब मार्केट में, एक 5 स्टेजेस होती है, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। व्हाट आर द दोज 5 स्टेजेस? पहला होता है प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, दूसरा इंफॉर्मेशन सर्च, थर्ड इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, फोर्थ परचेस डिसीजन, फिफ्थ पोस्ट परचेस डिसीजन, ठीक है। तो पहला प्रॉब्लम रिकॉग्निशन की हम लोग बात करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन द डिजायर्ड स्टेट एंड द एक्चुअल कंडीशन। देखिए आप लोगों को कोई आप हमको एक आपका एग्जाम्पल लेके समझाएंगे, 5 आपको समझ में आ जाएगा। आपको सपोज दैट यू आर जस्ट वांट टू बी क्वालिफाई पीजीटी और यूजीसी नेट, आपको कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल लेकर वो पढ़ लीजिएगा, नोट्स भी भेज देंगे, समझ जाएंगे आप। तो प्रॉब्लम रिकॉग्निशन समझ गए, यू जस्ट वांट टू बी क्वालिफाइड फ्रॉम सर्टेन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, दिस इज योर प्रॉब्लम, यू आर लुकिंग फॉर सर्टेन गुड जॉब, आपको एक नौकरी पाना है, क्वालिफिकेशन चाहिए, वो आपकी प्रॉब्लम रिकॉग्निशन हो गई, ठीक है। फिर हम लोग इंफॉर्मेशन सर्च की बात करते हैं। तो कि इंफॉर्मेशन सर्च में कि वी हैव ए प्रॉब्लम, आवर कंप्यूटर्स नो लॉन्गर वर्क, यहाँ पे कंप्यूटर के एग्जाम्पल दिया, यहाँ पर आपको देखना अब इंफॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं कि नेट कैसे क्वालिफाई करें, पीजीटी कैसे क्वालिफाई करें, बैंक कैसे क्वालिफाई करें। तो यू आर जस्ट लुकिंग फॉर सम सर्टेन कोचिंग्स, ठीक है। तो आपको लगा कि कहीं ना कहीं कोचिंग करना पड़ेगा, क्लासेस लेना पड़ेगा, यू जस्ट नीड सर्टेन गाइडेंस, आपसे मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज है या आपको कोई आइडिया नहीं है, जस्ट ड्यू टू सम सर्टेन लैक ऑफ एक्सपीरियंस। तो व्हाट यू हैव डन, आपने क्या करा, इंफॉर्मेशन सर्च किया, पर्सनल सोर्सेस थे पता करने की कोशिश किया, ठीक है, क्लियर, कि आपने इंटरनेट से देख लिया, अपने फ्रेंड से पूछ लिया, अपने कलीग से पूछ लिया, ठीक। कॉमर्शियल सोर्सेज से आपने जस्ट डायल हो गया, सुलेखा हो गया, डिफरेंट वेबसाइट से देख लिया, जो कहीं ना कहीं हम जहां पर हम लोग पे लिस्टिंग करा के रखते हैं, वो कॉमर्शियल सोर्सेस हो गए। फिर पब्लिक सोर्सेस हो गए, फिर एक्सपेरियंशियल सोर्सेस हो गए, तो एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। तो कहीं ना कहीं हम लोग भी ऑलवेज, आप लोगों ने क्या करा, यू जस्ट ट्राई टू सर्च आउट सम सर्टेन इन्फॉर्मेशन
कि कौन कौन लोग हैं लखनऊ में, दिल्ली में, इंडिया में या सर्टेन अपने अपने स्टेट्स में, अपने अपने सिटीज में, जो लोग कहीं ना कहीं इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की कोचिंग करा रहे हैं। क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द इंफॉर्मेशन सर्च। आपने एक इंफॉर्मेशन सर्च किया, व्हाट आर द कौन कौन लोग हैं, ठीक है, कोचिंग मतलब सिलेबस क्या होगा, पेपर कितना होता है, आपने पूरी एक इंफॉर्मेशन अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की देख लिया। यही पूरा, ये देखिए यहाँ पे पूरा बना हुआ है, टोटल सेट, अवेयरनेस सेट, कंसिडरेशन सेट, चॉइस सेट, देन आपने डिसीजन ले लिया। अभी आपको बताएंगे आगे। फिर आगे इवैल्यूएशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स, आपको पता ही है। फिर आपने जितने भी अल्टरनेटिव्स हैं, आपने देखे लखनऊ में 10 कोचिंग चल रहा है, पूरे इंडिया में 50 कोचिंग चल रहा है, देयर आर 50 कोचिंग्स आर रनिंग इन इंडिया, जो कहीं ना कहीं दे आर प्रोवाइडिंग सम सर्टेन यूजीसी नेट क्लासेस और पीजीटी क्लासेस। गॉट इट? तो आपने सभी अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट किया, आपने देखा, आप रैंक दे दिया आपने। टेक्निकली अगर बात करेंगे, ठीक है, अगर यहाँ पर पढ़ेंगे तो कितना फीस है, वहां से बाईबैक कितना मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलेगा, कंटेंट कैसा है उनका, कम्युनिकेशन कैसा है उनका, नॉलेज कितना है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की नॉलेज कितनी है उनको, ठीक है, गाइडेंस कितना दे पाएंगे, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं जितना भी अल्टरनेटिव्स होते हैं, आपके पास 5 अल्टरनेटिव्स थे, आपके पास 5 अल्टरनेटिव्स को आपने इवेल्युएट किया। हर इंसान दुनिया का अलग अलग चीजें, अलग अलग तरीके से अपनी चीजों को इवेल्युएट करेगा, ठीक है। आपने ब्रांड बिलीव्स पे आपको लग रहा है कि ब्रांडेड है बहुत प्रोडक्ट, इसलिए आपने वो खरीद लिया, ब्रांड इमेज के बेसिस पे चलिए, अनअकैडमी का बात करिए, आप ग्रेडअप का बात करिए, दे हैव सम डिफरेंट सर्टेन ब्रांड्स इन टर्म्स ऑफ द ऑनलाइन टीचिंग, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड बिलीव्स की बात करिए, ब्रांड इमेज का बात करिए, तो आप कहीं ना कहीं अल्टरनेटिव्स को हम लोग इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। तो ये भाई सेम चीजें हैं, आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत का बात नहीं है इसमें। क्लियर? आपने एक बार आपने सभी अल्टरनेटिव्स को इवेल्युएट कर लिया, देन व्हाट वी डू, इवेल्युएशन ऑफ द अल्टरनेटिव्स के बाद हम लोग क्या करते हैं, परचेज इंटेंशन, अपना इंटेंशन दिखाते हैं परचेज करने का, फिर एटीट्यूड ऑफ अदर्स का देखते हैं, अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर देखते हैं। चलो ठीक है, इनके साथ जुड़ेंगे तो कैसा, इनके सर के साथ, सपोज दैट आई एम जस्ट टेकिंग माय डिसीजन, आपने कुछ सोच के ही, इफ यू आर पेइंग सम सर्टेन अमाउंट टू मी, तो कहीं ना कहीं कुछ आपने सोच के ही आपने देखा होगा कि अलग दूसरों का एटीट्यूड कैसा है, मेरा एटीट्यूड कैसा है। सपोज दैट, क्योंकि बिकॉज आई एम सिटिंग एट माई होम, यू आर सिटिंग एट योर प्लेस, तो अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। सपोज दैट कि सर ने 1 महीने कोचिंग चलाया, उसके बाद बंद कर दिया, तो व्हाट यू विल डू, ठीक है। तो इट माइट हैव सम सर्टेन अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स आल्सो, उन सब फैक्टर्स को भी हम लोग एनालिसिस करते हैं। फिर फाइनली व्हाट वी डू, हम लोग परचेज डिसीजन ले लेते हैं, ठीक है। फाइनली हम लोगों ने आपने एडमिशंस ले लिया, तो दिस इज ऑल अबाउट द कि हम लोग परचेज डिसीजन करते हैं। इसमें देखिए इंटरमीडिएट्स की बात कर रहे हैं कि आपने डायरेक्टली हमसे एडमिशन लिया, अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स को आप एनालाइज करेंगे, परसीव्ड रिस्क, रिस्क कितना परसीव्ड है, ब्रांड डिसीजन है, वेदर यू हैव मेड द राइट डिसीजन, कि सही ब्रांड में पैसा लगाया, सही कोचिंग में पैसा लगाया कि नहीं लगाया, वेंडर डिसीजन, सही आदमी के पास पैसा लगाया, क्वांटिटी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि टाइमिंग डिसीजन, राइट टाइम, क्योंकि आपको मान लीजिए कि हमने बोला कि आपका सिलेबस, सपोज दैट, प्लीज डोंट माइंड, कि हमने आपसे बोला कि सपोज दैट कि आई कंप्लीट योर सिलेबस विद इन द 6 मंथ, ठीक है, वंस आई विल स्टार्ट, आई विल कंप्लीट योर सिलेबस विद इन द 6 मंथ। देखिए कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करेंगे, प्रोडक्ट की बात करेंगे, अगर टाइमली हमने सिलेबस कंप्लीट करा दिया, हमने माना आपको सिलेबस कंप्लीट कराने की गारंटी ली, सिलेबस आपका हम 2 साल में कंप्लीट करा रहे हैं, फिर तो कहीं ना कहीं आपको लॉस ही हो गया ना, गेटिंग अ पॉइंट। तो टाइमिंग डिसीजंस की बात कर रहे हैं, क्वांटिटी डिसीजन की बात कर रहे हैं, वी शुड हैव प्रोवाइड सम सर्टेन सफिशिएंट क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द नोट्स, इन टर्म्स ऑफ द लेक्चर्स, इन टर्म्स ऑफ सम सर्टेन डिफरेंट ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। टाइमिंग्स की बात करें, आपको बोला पढ़ाना है, तो हमने बोला ठीक है आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे, इतना फीस है, ठीक है। अब वो कोर्स आपको 2 साल में कंप्लीट करा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो इसका मतलब होगा कि यू हैव मेड द रॉन्ग डिसीजन, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनेशन आपका 6 महीने बाद है, अब बात हम बोल रहे हैं तो सिलेबस आपका 2 साल में कंप्लीट हो रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट कि परचेज डिसीजन करते समय आपको ये सब चीजों को दिमाग में रखते हैं हम लोग। फिर पेमेंट मेथड डिसीजन, किस मेथड से पेमेंट करना है, कैश करना है, कैश का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, तो मान लीजिए कैश कर दिया, बाद में हमने मना कर दिया, आई डिड नॉट रिसीव एनी कैश फ्रॉम योर साइड, तो उसकी रिसीट्स मिलना चाहिए, आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है, वॉट एवर द ऑनलाइन पेमेंट्स मोड यू हैव चूजन। So that is the thing कि we have to be make careful about the payment method decision also. तो इन सब चीजों को मिलाकर ही हम लोग परचेज डिसीजन लेते हैं।
फिर बात आता है कि पोस्ट परचेज डिसीजन। एक बार आपने परचेज डिसीजन ले लिया, आफ्टर दैट वी आर मोर कंसर्न अबाउट द पोस्ट परचेज डिसीजन, पोस्ट परचेज सेटिस्फेक्शन। जैसे कि आपने हमारा क्लासेस ज्वाइन कर लिया, हम आपको अपनी तरफ से ऑनेस्टी से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो पोस्ट परचेज डिसीजन में आपको क्या होगा कि एक बार अपने क्लासेस लेने के बाद, 1 महीने 2 महीने लेने के बाद अगर आप सेटिस्फाई होंगे, देखिए ना, लिखिए इसमें लिखा भी है, थिंक ऑफ इनइक्वालिटीज, परफॉर्मेंस इज लेस देन द एक्सपेक्टेशंस, डिसअपॉइंटमेंट। आपने जो हमसे उम्मीद लगाया था अगर उससे हम कम परफॉर्मेंस देंगे आपको डिसअपॉइंटमेंट होगा। इफ परफॉर्मेंस इज इक्वल टू द एक्सपेक्टेशन, जैसा आपने सोचा था कि ठीक है सर ऐसा पढ़ाएंगे, इतने इतने कंटेंट देंगे, इतना टाइम देंगे हमको, वो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। परफॉर्मेंस इज ग्रेटर देन द एक्सपेक्टेशन, जो आपने सोचा था कि ठीक है सर को हम इतना पैसा दे रहे हैं और व्हाट एक्चुअली आई विल गेट इट, तो कहीं ना कहीं आपको डिलाइट वाला फीलिंग आएगा। गेटिंग माई पॉइंट, कि बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस वाला बात आएगा कि ठीक है सर ने आपको कोशिश किया, एक बार सिलेबस कंप्लीट किया 3 महीने में, फिर दोबारा यही होगा मेरे साथ, आप देखिएगा आपको कहीं ना कहीं आपके एग्जामिनेशन से पहले 2 बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। अभी कुछ दिक्कत चल रहा है ड्यू टू सम सर्टेन बिजनेस एक्सपेंशन, आई एम नॉट एबल टू गिव द फुल टाइम टू यू, बट इन सूनर और लेटर विल जस्ट प्रोवाइड यू द फुल सपोर्ट टू यू। तो दिस इज ऑल अबाउट द, फिर आप कहीं ना कहीं कोई डिलाइट वाला फीलिंग आएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो परचेज डिसीजन के बाद पोस्ट परचेज डिसीजन में अगर हमने आपको एक बार प्रोडक्ट लेने के बाद आपने पैसा हमको पूरा फीस दे दिया, उसके बाद आपको कहीं कस्टमर डील कर रहे हैं और आपको सही से आपको रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। अभी आपको बताएंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है, ये कॉन्सेप्ट नोट कर लीजिएगा। कॉग्निटिव डिसोनेंस इज अ साइकोलॉजिकल स्टेट दैट डिस्क्राइब द अनकंफर्टेबल फीलिंग बिटवीन व्हाट वन होल्ड टू बी ट्रू एंड व्हाट वन नोज टू बी ट्रू। सिंपल लाइन में समझिए, एक लाइन में समझिए, कॉग्निटिव डिसोनेंस होता है आपने जो सोच के रखा था, जो एक्चुअली मिला आपको, उसके बीच को गैप को हम लोग कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। व्हाट एक्चुअली यू परसीव्ड, सिंपल समझ रहे हैं, व्हाट एक्चुअली यू परसीव्ड एंड व्हाट एक्चुअली यू गॉट। तो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, दोनों चीजों के डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव डिसोनेंस। ठीक है, सिंपल। आपने जो परसीव किया था, जो आपको मिला एक्चुअली में, उसके गैप को हम लोग कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। आपने बोला कि स्टैंडर्ड आपका ये था, मिला आपको ये, तो इसके बीच के गैप को हम लोग कॉग्निटिव डिसोनेंस बोलते हैं। इसलिए क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है, कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या होता है। ठीक है, ये हाउ द कस्टमर डिस्पोज ऑफ द प्रोडक्ट, सिंपल आपने देखा ही है, क्लियर। सो कंजम्पशन मोटिव है, वही था, क्यों खरीदेगा, स्टेटस क्या है, सोशल एक्सेप्टेंस क्या है, रिवॉर्ड्स क्या मिलेंगे, इंडिविजुअलिटीज क्या है। ठीक है, तो सिंपल है, कोई इसको नहीं जाना है तो हम लोग को वही ये पूरा ये पढ़ना था, बाइंग बिहेवियर, पीपीटी हमारा लेक्चर इसका पढ़ा हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा दोबारा एक बार। तो दिस इज ऑल अबाउट द कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अभी आपको 2 मिनट के अंदर ये दोनों पीपीटीज आपको भेज रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इफ एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट प्लीज आस्क थ्रू द कमेंट सेक्शन, आप उसमें व्हाट्सएप से पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। टाइमिंग विल बी रिमेन सेम फ्रॉम द 8:30 टू प्रॉब्ली बाय द, हम लोग 8:30 से शुरू करेंगे। टाइमिंग पे आप ध्यान मत दीजिए, हम लोग 1 टॉपिक 2 टॉपिक पढ़ाएंगे ऑलमोस्ट। देखिए हम लोग सेकंड यूनिट भी कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत जल्दी सिलेबस नहीं कंप्लीट करना, आराम से हम लोग 1-1 2-2 टॉपिक पढ़ाएंगे ताकि आप लोग भी आराम से पढ़ लें। तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। वी विल मीट टू बाय टुमारो एट द सेम टाइम, दैट इज 8:30।